You know, there was a time when we did not know that much. और वो सही में एक कहावत है, ignorance is bliss. I'm not saying कि be ignorant, but when you used to know little, when you used to know less or not that much, उस टाइम पे सही में एक सुकून था. लोगों में in general सुकून था. People were not that jittery like nowadays. लोगों के principles हुआ करते थे. लोगों का एक sense था right और wrong का, that they used to carry with themselves, जो कि आज की डेट में erode होता जा रहा है. The society is changing so rapidly nowadays that it seems that society has lost the plot. तो इसी ब्रेन फॉग को, इसी ब्रेन रॉट को आपको रिवर्स करना है. आपको कुछ ऐसा करना है जिससे आपकी ये जो डैमेज हुई है वो रिवर्स हो सके. इसे अचीव करने के लिए आपको कुछ ऐसी चीजें करनी होंगी जिनसे आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन मिले. आपका जो डोपामिन रिलीज होता है ब्रेन में, वो कंटिन्यूसली रिलीज ना होता रहे, वो डिले के साथ रिलीज हो. जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन की एनालॉजी में देखिए तो जैसे जंक फूड होता है, वो आपका इंसुलिन बढ़ाता रहता है कॉन्स्टेंटली. आप छोले भटूरे खाओ, आप टिक्की पापड़ी खाओ, आप इस टाइप की चीजें खाओ, तो आपका इंसुलिन बढ़ता रहेगा, जिससे एक टाइम आएगा जब आपका इंसुलिन फक अप हो जाएगा, कंप्लीटली बर्नड आउट. फिर आपको डायबिटीज हो जाएगी एंड दैट इज सॉर्ट ऑफ इरिवर्सिबल. ऐसे ही हमारे दिमाग का बाजा ना बच जाए, उससे पहले हमें कुछ कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे. ऐसे ही डोपामीन होता है हमारे ब्रेन के लिए, जहां अभी तो लग रहा है कि इट्स हार्मलेस, व्हाट्स अ बिग डील. लेकिन आपको रियलाइज नहीं हो रहा कि डोपामीन कॉन्स्टेंटली हम सोशल मीडिया के थ्रू जो कंज्यूम कर रहे हैं, कंटेंट, सेंसेशंस, न्यूज, व्हाटएवर, इट्स गोना फक अप आवर माइंड sort of permanently at some point. So you should be afraid of that situation. और इसी एनालॉजी को यूज करते हुए, जैसे डाइटिशियन बोलते हैं कि आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाओ जो आपको सस्टेन करे, आपका इंसुलिन एकदम स्पाइक ना करे. ऐसे ही आपको ग्रेटिफिकेशन और डोपामीन के टर्म्स में भी देखना है. बहुत जल्दी जल्दी ग्रेटिफिकेशन आपको नहीं लेना. ऐसे एक्टिविटीज करो जिसमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन हो, आपका डोपामीन आराम से रिलीज हो, जिससे आपका माइंड ओवरऑल स्टेबल रहे. और इस कंडीशन को अचीव करने के लिए बुक पढ़ने से अच्छा कुछ भी नहीं. Honestly guys, I mean, read some books. जितना टाइम आप सोशल मीडिया पर लगाते हो, उतना ही टाइम आप बुक्स पढ़ने में लगाओ. जब भी आपका मन करे सोशल मीडिया पे जाने का, जब भी कंपल्शन आए अंदर से, go start reading some books. It does not matter कौन सी बुक, कैसी बुक, fiction, non-fiction, motivational, scientific, academic, it does not matter. Whatever it is, main thing is go read book. So I don't care if you are 15 years old, if you are 25, if you are 35, if you're 50, if you're 60, if you're 70, if you're 80, 90, oh my god, does not matter. अगर आप परेशान हो सोशल मीडिया से, अगर आप परेशान हो कि आप क्या करो, आपका दिमाग फकअप सा हो गया, आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, एक ब्रेन फॉग है, तो you need to go and read a book. That is very important. I cannot stress it enough. And you have to read aggressively. और हर टाइम हम फिजिकल बुक्स अपने साथ कैरी नहीं कर सकते, इसलिए आई रिकमेंड कि यू डाउनलोड Kindle ऐप इन योर फोन, जिसमें आप कुछ बुक्स वगैरह अपने उसमें रखो. जब भी आपका कंपल्शन आए, जब भी आपका मन करे सोशल मीडिया पे जाने का, देखने का, न्यूज चेक करने का, तो इमीडिएटली वो Kindle ऐप खोलो और उसमें पढ़ना शुरू कर दो. इससे होगा कि आप कहीं भी हो, कभी भी आप अपनी बुक पढ़ सकते हो. फूड की एनालॉजी में देखें तो बुक्स आर लाइक ओट्स. जैसे ओट्स को कहा जाता है कि इट्स अ वेरी प्रीमियम, इट्स अ वेरी गुड फूड, इट्स अ वेरी होल फूड. How it settles in your stomach, it's like really good. And similarly, जब आप बुक्स पढ़ते हो, जब आप written words पढ़ते हो, इसका कोई अंत है, it's like a book that you're reading, which has a title, which has a theme, which has a goal that is trying to say at the end. जब आप इस तरह की चीज पढ़ते हो, तो फिर it settles well with your brain. It normalizes your brain frequency. आपकी mental activity normal हो जाती है. It's really good for your mental health and eventually you will feel much refreshed. बुक पढ़ने से डिलेड ग्रेटिफिकेशन होता है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन फॉग रिवर्स होगा. और टाइम के साथ जैसे आपकी ये हैबिट कल्टीवेट होगी, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी. Alright guys, so that's it from my side. Go ahead and try and implement this in your life and let me know about your experience in the comments. I'll see you again. Bye.